बच्चों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नोविंग योर नंबर, यानी कि आज हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें जो है ना आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक करो और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर बेटा देखो क्या है। सबसे पहला नंबर हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स। तो हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है सबसे पहले। ठीक है। तो तुमने गिनती पढ़ी होगी। तो काउंटिंग नंबर्स, बच्चे जो गिनती पढ़ते हैं ना बेटा, तो काउंटिंग नंबर, तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल गिनती, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप चलते रहो। ठीक है ना। तो इसको तो बेटा हम कहते हैं काउंटिंग नंबर, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरा बेटा आता है हमारा होल नंबर्स। क्या होता है हमारा, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा होल नंबर्स भी जो हमारे होते हैं वो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, इंक्लूडिंग विद जीरो। ठीक है। इसमें जीरो और लगा दो आप, आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, तो जीरो से शुरू हो जाओ, बस जीरो, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप चलते जाओ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, होल नंबर्स के बाद जो है हमारा, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स जो या तो एक से डिवाइड हो या फिर वो अपने आप से डिवाइड हो, उसी को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से शुरू होते हैं हमारे, जैसे कि देखो शुरुआत होती है हमारी 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा 5। यानी देख लो ना, 2 के जो फैक्टर आप देखो 1 और 2, दो ही फैक्टर बन रहे हैं। 3 के आप देखोगे तो 1 और 3 से ही डिविजिबल होता है ये। इसके बाद 5 के बाद देखो 6 नहीं होता, इसके बाद होता है 7, 7 के बाद 8 9 10 नहीं होता, 11 13, इसी तरीके से आप चलते जाओ। ठीक है ना। तो आप देखोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा हमारा होता है 2। ठीक है ना। और इन पूरे प्राइम नंबर में अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है, नहीं तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपके वो सारे के सारे ओड होते हैं। इसी तरीके से देखो, आप होल नंबर में देखा आपने, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, जीरो। ठीक है ना। सबसे छोटा होल नंबर जीरो। सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, वो इनफाइनाइट है बेटा, वो अनंत है। नेचुरल नंबर में देखोगे आप, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जीरो। कोई पूछे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो इनफाइनाइट है वो। ठीक है ना, गिनती तो चलती जाती है। तो प्राइम नंबर्स हो गया बेटा आपका। इसके बाद देखो क्या है, प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो यानी कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर में देखा ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। ठीक है। और कंपोजिट नंबर में जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो आप,
अब जैसे आप देख रहे हो 2 3 तो हमारा हो गया प्राइम नंबर, तो इसके बाद जो सबसे पहला नंबर होता है वो है 4। 4 के यदि आप फैक्टर निकालोगे तो 4 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो 3 फैक्टर हो गए ना। तो 4 के बाद देखो 5 तो प्राइम नंबर है हमारा, इसके बाद होता है 6, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, इस तरह से आप चलते जाओ। तो सबसे छोटा जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो है हमारा 4 है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया, यानी कि वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे बेटा, चलो इवन और ओड नंबर की भी बात कर लेते हैं कि इवन नंबर्स क्या होता है। तो इवन नंबर्स होता है बेटा द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। यानी कि इवन नंबर क्या है, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, उसी को हम इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते जाओ आप, तो इसी को हम कहते हैं इवन नंबर्स, यानी कि जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगला देखो बेटा हमारा क्या है, इवन नंबर के बाद हमारा आ गया ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होता है हमारा, तो ओड नंबर्स होता है द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल, ये ध्यान रखना, डिविजिबल तो सारे हो जाते हैं 2 से, लेकिन जो कंप्लीटली डिविजिबल, तो ओड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता उसको हम ओड नंबर कहते हैं। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 चलते जाओ ऐसे करके। ठीक है ना, तो पता चला इवन नंबर क्या होता है, यानी कि जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी इनको यदि 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा। ओड नंबर्स क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा क्या है, ओड नंबर हमें पता चला। अब ओड नंबर्स के बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स जो होता है ना बेटा, वो कलेक्शन ही होता है होल नंबर्स का। जैसा कि अभी मैंने होल नंबर्स के बारे में बताया, तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स बोथ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इंटीजर्स हमारा क्या होता है, इंटीजर्स वो नंबर्स हमारे जो होल नंबर का कलेक्शन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहूँ, जैसे नंबर लाइन पे आप जो नंबर रिप्रेजेंट करते हो, तो जैसे देखो मान लो 0 इधर के नंबर होते हैं, जो ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इस तरह से चलते जाएंगे, और इधर आप लगाते हो -1, -2, -3, -4 इस तरह से। तो ये बेटा पूरे जो नंबर है ना ये आपके, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी देखो 0, 1, 2, 3 ये सब जो पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 वाले इधर सारे ये हमारे, और इधर जो नेगेटिव वाले, इन सबको जो है हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ना, अब जैसे देखो 1 को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 0 को नेचुरल नंबर कह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं काउंटिंग नंबर, तो 0 को हम होल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से -1 को क्या नेचुरल नंबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको होल नंबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो जो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा, लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों नंबरों को हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे, इंटीजर्स हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर क्या होता है उसको आप समझो। रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। रैशनल नंबर होता है
the numbers which we can write in the form of p by q, वो नंबर जिसको जो है हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो रैशनल नंबर क्या है? वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है हमारा, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखो एग्जांपल के तौर पे 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो 1 और 2 ये तो इंटीजर्स हैं। जैसे 0 देखो बेटा, अब 0 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 0 इंटीजर कहलाता है और इसके नीचे 1 तो होता ही है। इसी तरीके से -4/3, -5 -2 या 4 और 5 अपॉन में एक्सेट्रा, इस तरह के जो सारे नंबर्स हैं हमारे, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो बस ध्यान रखना कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में यही फ़र्क होता है कि देखो आप, ये जो हमारे पी क्यू जो हमारे दे रखे हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं, उसके अंदर हमारे होल नंबर्स होते हैं सारे सारे। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना है। तो रैशनल फ्रैक्शन में यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि देखो रैशनल को भी अपॉन में लिखते हैं, फ्रैक्शन को भी अपॉन में लिखते हैं। बस रैशनल में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, और फ्रैक्शन में क्या होता है? ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे। तो रैशनल नंबर हमें पता चला। अब इसके बाद देखो क्या है बेटा, अब आ जाओ रैशनल नंबर के बाद हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की, कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स होता है हमारा, को प्राइम नंबर्स आर pairs of numbers that do not have any common factors other than 1। ठीक है? अब समझो इसको पहले आप, को प्राइम नंबर जो होता है हमारा पेयर्स होता है नंबर्स का ध्यान रखना है। ये नहीं कि को प्राइम नंबर है तो समझ लोगे कि प्राइम नंबर का ही पेयर होगा ना। को प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा नंबर्स का पेयर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। ठीक है? यानी कि सिर्फ, यानी कि सिंपल भाषा में समझो तो को प्राइम नंबर्स वो पेयर होते हैं नंबर्स के जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो आप, एग्जांपल के तौर पे 1 और 2, या फिर आप लगा लो 2 और 3, या फिर लगा लो आप 3 और 4। तो इस तरह के जो नंबर, अब बोलोगे को प्राइम नंबर कैसे? 1 और 2 का यदि आप फैक्टर निकालो तो जैसे देखो 1 का क्या होता है? 1 ही तो होता है, और 2 का कौन कौन सा होता है? 1 होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो देखोगे इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से 3 का देखो आप, 1 से डिवाइड होता है, 1 और 3 फैक्टर होते हैं। 4 का आप देखोगे तो 2 और 2 और इनटू में 1 लगा लो आप। तो यहाँ पर देखो अगर कॉमन लगाओगे तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं निकल रहा। तो इसी को बेटा हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है? अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होता है? तो यानी कि ट्विन प्राइम्स आर अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह कि ये जो ट्विन प्राइम्स होते हैं ये पेयर होते हैं प्राइम नंबर्स का, दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन दैम। तो कहने मतलब ये है
कि ट्विन प्राइम्स जो होते हैं वो भी पेयर होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर थे। बस इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका प्राइम नंबर्स का पेयर होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जैसे कि देखो 3 और 5, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इनके बीच का डिफरेंस करोगे आप तो 2 का डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लो, जैसे 5 7 हो गया, या फिर आप ले लो 11 13 हो जाएगा, या फिर आप ले लो 17 और 19 हो जाएगा, या फिर 29 39। इसी तरीके से बेटा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो पेयर होते हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 होता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा आप इसे करो लाइक, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक भी करो, कमेंट भी करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।